ओके, हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब कुछ अच्छे कर रहे होंगे। एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में और सिलेबस के बारे में। ये एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों की स्थिति के बारे में और जो कोविड 2021 में डैमेज हुआ है स्कूल का जो सिस्टम, एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ बात करना है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2021 में जो कोविड आया, उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा नुकसान हुआ बच्चों के बीच में। जैसे कि जो बच्चे अभी क्लास 9th में आए हुए हैं, वो बच्चे पहले क्लास 8 में थे, ठीक है। तो हुआ क्या है कि चूंकि कोविड की वजह से स्कूल नहीं चल पाया और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो वो क्या किए हैं कि वो कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन, वो सोचे कि एज लाइक समर वेकेशन, छुट्टी हो गया स्कूल का। तो वो क्या किए हैं कि पढ़ाई नहीं की है, घर पे सेल्फ स्टडी या ट्यूशन वगैरह है, वो सब कुछ ही बच्चों ने किया है। तो जो बच्चे कुछ है वो प्रेशर में, गार्जियन बोला है तो कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़, मतलब रेगुलर स्टडी नहीं हुआ। तो अगर रेगुलर स्टडी नहीं होगा तो कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। अब चूंकि वो बच्चे भी क्लास 9th में आ चुके हैं जो क्लास 8 में पढ़ाई नहीं की, और जो बच्चे क्लास 7th में पढ़ाई नहीं की वो बच्चे क्लास 8 में आ चुके हैं, और जो बच्चे क्लास 9th में टोटल नहीं पढ़े हैं वो क्लास 10th में भी आ चुके हैं। तो ये समस्या है, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में चर्चा भी किए थे। उसमें हमने सोल्यूशन दिया था कि जो भी फाउंडेशन का हम बैच लाएंगे, उस बैच जो भी हम मतलब क्लासेस होगा, 8 क्लास 9th क्लास 10th क्लास का जो भी क्लासेस होगा, उसमें मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं टूल्स दूंगा, जो भी नेसेसरी होगा वो मैं दूंगा। पर वो तो ऐसा होगा ही, पर उसके अलावा जैसे मान के चलिए आपका तबीयत खराब है, आप रिकवर कर रहे हो, है ना, और आप रिकवर कर गए हो, तो आप तो खाना खाते हो, पर क्या खाना खाने से सब कुछ हो जाता है? नहीं हो पाता है, उससे नहीं हो पाता। उसके लिए क्या होता है, अलग से हमें एनर्जी लेना पड़ता है। जैसे कि आप हॉर्लिक्स पीते हो, है ना, बॉर्नवीटा पीते हो, क्यों पीते हो? ताकि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले और आप स्ट्रांगली फील करो, है ना। वैसे ही जो आपका एजुकेशन क्लास 8 का, 9th का और 10th का प्लेलिस्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिस वजह से मैं अपलोड करना सक्सेसफुल नहीं था मेरे लिए, इसलिए हम नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब आज से सब कुछ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि अब करना क्या है सर, ये तो समस्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सपोज कीजिए कि आपको छत पे जाना है, ठीक है। अब छत पे जाना है तो उस पर सीढ़ी होता है, चलने के लिए होता है, सबका सीढ़ी होता है, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, है ना। तो अब क्या होता है, सपोज कीजिए कि बीच का 2 सीढ़ी टूट गया है, तो आप छत पे जा सकते हो? नहीं जा सकते हो ना। अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो रिस्क है, गिर सकते हो, है कि नहीं। वैसे ही जो हम लोग का इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, आपको प्राउड फील होना चाहिए। ये देखिए, जैसे कि स्टैंडर्ड 1 है, स्टैंडर्ड 2 है, स्टैंडर्ड 3 है। तो जो हम स्टैंडर्ड 1 के बच्चों का बुक्स होता है, स्टैंडर्ड 2 के बच्चों का बुक्स होता है, ये लेवल कैसे इंक्रीज करना है, ये लेवल कैसे इंक्रीज करना है, इसके लिए बुक में क्या लेवल होगा बच्चों का, साइंस का क्या होगा, मैथ का क्या होगा, इसके पीछे रिसर्चर लगे रहते हैं, है ना। उसमें एनालाइज किया हुआ रिसर्चर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो ये बुक्स का जो सिलेबस होता है, लेवल होता है, सब फिक्स करते हैं कि स्टैंडर्ड 1 को क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड 2 को क्या पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है ना। वो छोटे मोटे लोग नहीं होते, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप गेम खेलते हो, तो गेम में क्या होता है, आपका लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है कि नहीं। तो मान के चलो कोई बच्चा अगर लेवल 2 नहीं खेला है तो लेवल 2 में कैसे हो जा सकता है, सर्वाइव नहीं करेगा ना, वही बात है। तो अगर कोई बच्चा क्लास 7 का पढ़ाई नहीं किया, वो 8 का कैसे पढ़ सकता है ढंग से, है ना। अगर कोई बच्चा 8 का नहीं पढ़ा है तो वो 7 वाला का तो 8 में चल सकता है, पर अगर 8 का नहीं पढ़ा है और 9th में आ गया है तो उसके लिए समस्या है। और क्लास 10th में जो आ गया उसके लिए तो बहुत बुरा समस्या है, जो 9th का नहीं पढ़ा। और ऐसे 1-2 बच्चे नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 40 to 50% ऐसे स्टूडेंट हैं। और मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट द होल स्कूल ऑफ द इंडिया। मैं पूरे इंडिया का भी बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया के जितने स्कूल है सबके साथ ऐसा बुरा हाल है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द CBSE। जो बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ लिए उनका तो हो गया, जैसे भी करके एडजस्ट कर लिए। और अभी जो कोरोना पीरियड अभी चल रहा है फिर से, इसमें अगर सोचिए क्लास 9th में भी जो बच्चे 8 वाले बिना पढ़े हुए 9th में आए हैं और वो फिर बिना पढ़े हुए 10th में चले गए हैं, तो 10th में उनका क्या होगा और उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, ये सोचिए जरा सा। उनका फ्यूचर बहुत बुरा हाल में जा रहा है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा। टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, वी नीड टू फाइंड द वे, है कि नहीं। तो रास्ता क्या है, उसके पीछे कुछ रास्ता है। तो हम 2 दिन से, मेरा तबियत भी खराब था, पर एनालाइजिंग कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमने क्या एनालाइज किया है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके घर में छोटा सा इलेक्ट्रिक का बोर्ड खराब हुआ है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन खराब हुआ है। तो दोनों केस में जब मिस्त्री आएगा ना, तो दोनों जो मिस्त्री आएगा, सपोज करते 2 मिस्त्री का बुलाते हैं, एक मिस्त्री को बुलाते हैं बोर्ड के लिए और एक मिस्त्री को बुलाते हैं आप वॉशिंग मशीन के लिए। तो होगा क्या कि जो मिस्त्री आएगा वॉशिंग मशीन, जैसे वो बड़ा मिस्त्री है ना, वो छोटा मिस्त्री है जो बोर्ड खोलने आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन होगा? देखो, दोनों में क्या कॉमन है, उसके पास स्क्रू ड्राइवर होगा, जिसको टेस्टर कहते हैं,
बोर्ड वाले के पास भी होगा और वॉशिंग मशीन वाले के पास भी होगा, सेलो टेप होगा दोनों के पास, है ना, पिलास जिसे कहते हैं पिलास होगा। आई होप आप ये सब वर्ड सुने होंगे, तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो ये सारे चीज़ कॉमन है दोनों के बीच में। इसी तरह मैथमेटिक्स में कुछ टूल्स होता है, जो बेसिक टूल्स होता है, जो हम बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक आएंगे उसके अंदर, वो क्लास 9th 10th और 8th जो भी बच्चे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज मैथमेटिकली टूल्स, है ना, वो सबके लिए कॉमन चीज़ है ना। तो बेसिकली मैं 9th 10th की ही बात कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि अगर मैं वो टूल्स जो है अगर उन्हें प्रोवाइड करता हूँ तो लोग और अच्छे मिस्त्री हो जाएंगे ना, है कि नहीं। सपोज कि जिनके पास है ही नहीं वो चीज़, जैसे जो बच्चे, मैं एग्जांपल ये नेचुरल लाइफ से इसीलिए रिलेट करता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे समझ पाए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चे क्लास 10th में आ गए हैं उनको भी वो नेसेसरी है देना, क्लास 9th में भी जो आ गए हैं उनको भी नेसेसरी है कि नहीं। तो एज लाइक दैट ये समझिए आपका मैथमेटिक्स का हॉर्लिक्स है, मैथमेटिक्स का कम्प्लान है, मैथमेटिक्स का ग्लूकोज है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फाउंडेशन कोर्स, जिसे हम आम भाषा में क्रैश कोर्स कहते हैं, क्रैश कोर्स ऑफ फाउंडेशन। मतलब क्या होगा, इसके अंदर कुछ 6-7 टॉपिक होंगे, ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा होगा, फैक्टराइजेशन होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा, ठीक है, उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन होगा, है ना। तो ये सारे जो बेसिक जो होते हैं, जो मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, आपको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक होंगे, ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स पे हम लोग एक क्रैश कोर्स लाने जा रहे हैं, ठीक है। वो जो आपका क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का चल रहा था वो तो उसी में वो वैसे चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो वैसे अपलोड होगा। क्लास 8 का टॉपिक वाइज, क्लास 9 का, क्लास 10 का वैसे अपलोड होगा। लेकिन उसके साथ साथ वो हो गया आपका रेगुलर खाना, जो आप खाना खाते हैं, लेकिन उसके साथ सब कुछ अलग से चाहिए ना। अगर वीकनेस है तो उसके साथ साथ कुछ अलग से खाना चाहिए ना। तो वो ये है कि हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं, जो कि 1 मंथ एंड 1.5 मंथ में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि वो 40 दिन में हम लोग उस कोर्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, अलजेब्रा का कुछ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक जो टूल्स होगा जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसको इस टाइम लाने का क्यों जरूरी था। देखिए, ये एक्चुअली क्लास में भी कवर होता है, हर क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो उसको कवर किया जाता है, लेकिन इसको इस टाइम लाना जरूरी क्यों था, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे जो मेनली रीजन है वो है स्कूल का बंद हो जाना और कोविड का आना, ठीक है। इसके पीछे यही रीजन है कि कोविड दोबारा से आया है और स्कूल का दोबारा से बंद हो जाना, ये बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है स्कूल सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो ये लाना जरूरी था। और ऐसा अभी मैंने YouTube पे इस टाइप का कोई वीडियो या फिर कहीं भी मैंने नहीं देखा है, तो मैं सोचा कि नहीं, न्यू स्टार्टअप करना जरूरी है इस चीज़ के लिए, और इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जब जो बच्चे क्लास 9th में उनको 9th का ही पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास 10th में उनको क्लास 10th का ही पढ़ाया जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना है तो दे दिया जा रहा है, लेकिन आप सोचिए, आप उसका कोर्स कंप्लीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। चीज़ों को अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप सोचिए कि उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है, मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है, वो कितना हो रहा है, क्या कर सकता है वो लड़का हो सकता है आगे चल के डिप्रेशन ऑपरेशन में चला जाए। उसको जब ट्रिग्नोमेट्री में आप ले जाइएगा, उसको बेसिक अलजेब्रा का चीज़ नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए यही चीज़ है कि आप लोग क्रैश कोर्स हम ला रहे हैं। ये आप लोग, ये जो वीडियो जब आएगा आप लोग अपलोड होगा, उस पर नाम लिखा होगा उस टॉपिक का, क्रैश कोर्स करके आएगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट क्रैश कोर्स फॉर एवरीवन लिख कर आएगा, उसका नाम क्या होगा आपको बता दिया जाएगा, और उसको आपको पूरा तरह से शेयर करना है। देखिए, ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप लोग इतना शेयर कीजिए कि हर स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है 8, 9, 10 में, जिसका प्रॉब्लम है, ये देखिए, एक्चुअली मेरे को 1-2 रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत सारे रिकमेंडेशन आए स्कूल से, ट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन से, कि देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों के साथ। अब बिल्कुल ट्रू बात है, इसमें कोई 1% की गलत नहीं है, और ये समस्या केवल 1-2 स्कूल की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन हुआ था तो क्या किसी स्कूल को खोला गया था? ना, कोई भी स्कूल नहीं खुला है, सबके सब बंद पड़े थे। तो ये समस्या सबके साथ आया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, ये 1-2 बच्चे के पास नहीं, सारे बच्चे के पास जाए। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो भी प्लेलिस्ट होगा उस पर आपका इंट्रोडक्शन जैसे आपका आया था 1A क्लास 8 के लिए, वैसे ही सारे क्लास के लिए टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगा। आज से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको देखिएगा, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल टॉक लेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।